34 साल की उम्र में सुशांत सिंह राजपूत एक बड़े नाम, एक बड़ा सितारा जो था हमारा, उन्होंने सुसाइड कर लिया। बहुत ही दुख की बात है, 2020 बद से बदतर ही होता जा रहा है। लेकिन कंगना रनौत ने एक वीडियो बनाया और बोला कि ये एक प्लान्ड मर्डर की तरह है। क्यों कंगना ने ऐसी बात बोली? क्यों सिकंदर खेर ने एक वीडियो किया, अनुपम खेर के जो बेटे हैं और खुद भी एक्टिंग कर चुके, क्यों उन्होंने वीडियो करा और बोला कि एक दूसरे के पीठ पीछे हम लोग बात करना बंद करें? क्यों अनुभव सिन्हा ने बोला कि अनुभव सिन्हा जिन्होंने थप्पड़ बनाई अभी, पहले भी बहुत अच्छे फिल्में बनाते हैं वो, उन्होंने क्यों ऐसे बोला कि ये जो बॉलीवुड का एलीट क्लब है, एक वीआईपी क्लब है, जो प्रिविलेज क्लब है, उसको थोड़ा सोचना चाहिए अपने बारे में, अपनी हरकतों के बारे में। क्यों ऐसी बात कर रहे हैं सारे? शेखर कपूर जो कि शायद सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे थे, पानी, जो कि नहीं बन पाई, पैसा नहीं मिला, प्रोडक्शन नहीं बन पाई उसकी, पानी नहीं हो पाई। शेखर कपूर ने क्यों बोला कि तुम मेरे कंधे पे सर रख के रोते थे और मैं समझता था कि कौन से वो लोग हैं, तुम उन लोगों के बारे में बात करते थे जो कि तुम्हें परेशान कर रहे हैं, जिनसे तुम जीत नहीं पा रहे हो। कौन हैं ये लोग? किसके बारे में बात कर रहे थे सारे? सुशांत सिंह राजपूत के साथ आखिर फिल्मी करियर में हुआ क्या? एक लड़का जो कि टेलीविज़न पे आता है और एक हफ्ते पहले, उनके सुसाइड से एक हफ्ता पहले ही एकता कपूर ने एक मैसेज दिया, बोला कि जब हमें एक लड़के की तलाश थी मेन लीड प्ले करने के लिए, तो सुशांत सिंह राजपूत सेकंड लीड प्ले कर रहा था मेरे एक शो में और मैंने सोचा कि इसको लीड बनाएंगे। तो जो स्टूडियो था, जो टेलीविज़न चैनल था जिस पे ये जाना था, जनरल एंटरटेनमेंट चैनल जो बोलते हैं, उन्होंने, उनके लोगों ने थोड़ा सा मना किया कि नहीं, ये लगता नहीं है, पता नहीं लीड कैसे बनेगा। एकता ने बोला नहीं, इसी के साथ जाएंगे, और वो सुपर हिट हुआ शो पवित्र रिश्ता। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत जो हैं फिल्मों में आते हैं, काय पोचे से आगे बढ़ते हैं, काफ़ी फिल्में देते हैं। महेंद्र सिंह धोनी उनकी आती है, MS धोनी, सुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म होती है, उनका अभिनय सबको बहुत पसंद आता है, एकदम से A लीग के स्टार बन जाते हैं। उसके बाद से क्या हुआ? क्यों उनको फिल्में एकदम से मिलना बंद हो गई? धीरे धीरे उनके खिलाफ क्या होता गया? क्या जैसे कंगना बोलती हैं कि क्या एक इंडस्ट्री ने जैसे कंगना को करा कि आपको कंगना के बारे में भी आप अगर कंगना शब्द सुनते हैं तो सोचते हैं पागल है, कैसे बिहेव करेगी, साइकोटिक है। उसके बारे में बोला गया चुड़ैल है, विच है, जादू टोना करती है, बहुत सारे इल्ज़ाम उस पर लगे, कोर्ट केसेस उन पर लगे। लेकिन वो लड़ते झगड़ते इन लोगों से परे हुई और अपना एक मकाम बनाया, 3 नेशनल अवार्ड जीते, पद्मश्री उन्हें मिला। तो कंगना आज ये बोल रही हैं कि क्या हमें ये जानने की बहुत आवश्यकता है, क्या सुशांत सिंह राजपूत के साथ सेम हुआ? क्यों सुशांत सिंह राजपूत जब सोनचिड़िया रिलीज़ हुई, क्यों वो अपने फैंस से बोल रहे थे कि आप ज़रूर जाके ये फिल्म देखिए, नहीं तो मेरे पास फिल्में नहीं होंगी? पैराफ्रेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन अल्टीमेटली उनका यही मतलब था। क्यों वो लेफ़्ट ओवर फील कर रहे थे? क्यों वो ऐसे इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं फील कर रहे थे? क्या होता है? तो कंगना रनौत से मैंने भी बात करी, मैंने बोला कि कंगना आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला सुशांत, मेरा दिल बहुत दुख रहा था जब से मैंने ये न्यूज़ देखी, क्योंकि मैं सब ये झेल चुकी हूँ, कोई कसर नहीं छोड़ी इन लोगों ने मुझे, और मुझे भी इन्होंने ऐसे सजेस्ट करा कि आप कोई कदम ना ले लें, कि हिंट कर रहे थे कि कहीं आप सुसाइड ना कर लें। और भी उन्होंने बातें बोली, भाई क्यों इनको अवार्ड फंक्शंस में नहीं बुला, मतलब अवार्ड्स नहीं मिल रहे थे? क्यों इनको कोई अपनी शादी, जैसे आप देखते हैं वेडिंग सेरेमनीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती हैं, क्यों इनको कोई नहीं बुलाता था? क्यों इनको धीरे धीरे साइडलाइन करता गया? क्यों इनको धीरे धीरे आइसोलेट करते गए? ना पार्टीज़ में, ना इनको अवार्ड्स मिल रहे हैं, ना उनको कोई उनकी बात कर रहा है। क्यों इनको फिल्में नहीं मिल रही? क्यों फिल्में मिली? अब एक बहुत बात मेरी जो कंगना के साथ भी हुई है, बाकी लोग भी बोलते हैं कि इनके पास एक बड़ी फिल्म आई, एक बड़े निर्माता ने बोला कि एक बड़ी फिल्म आप मेरे साथ करिए, लेकिन उस टाइम ये किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रहे थे, किसी और स्टूडियो के साथ। उस स्टूडियो ने उनको मना कर दिया, उनके साथ कहासुनी हो गई। उसके बाद से जी इनकी फिल्में इनको मिलना भी बंद हो गई, कम भी होने लग गई। कुछ फिल्में किस्मत का खेल है कि चली भी नहीं, राब्ता करी, केदारनाथ करी, उस टाइप का रिजल्ट नहीं मिल पाया धोनी के बाद इनको। लेकिन छिछोरे बहुत बड़ी हिट हो गई, किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी बड़ी हिट हो जाएगी। तो कलाकार में अगर दम है तो आप जितना मर्जी लॉबी कर लीजिए, कुछ नहीं बनेगा। हालांकि इन्होंने बहुत ऐसे भी कलाकार आपको मिलेंगे जिनको एक्टिंग का ए भी नहीं आता, अभिनय कर ही नहीं सकते, लेकिन बड़े बड़े स्टार बन गए। तो क्यों इनको आइसोलेट करा गया? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है जो कंगना रनौत ने उठाया है। जो एलीट क्लब की बात हो रही है, एक एलीट क्लब, उसको प्रिविलेज क्लब बोला जाता है, जिसमें बड़े बड़े निर्माता निर्देशक होते हैं, बड़े स्टार्स होते हैं। ये एक होल्ड रखते हैं इंडस्ट्री पे, कि हमारा एक होल्ड है इंडस्ट्री पे। जिस तरीके से सुनने में आ रहा है, जो कंगना आपको बता रही हैं, जो बाकी सारे फिल्म मेकर्स बोल रहे हैं, कि एक होल्ड है इंडस्ट्री पे, कि जिसको चाहते हैं स्टार बनाना, स्टार बना देते हैं, और जिसको चाहते हैं बाहर करना, दूध में मक्खी की तरह उसको बाहर कर देते हैं। क्या हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ? क्यों अंत काल में उनको इतनी ज़्यादा फिल्में नहीं मिल रही? छिछोरे के बारे में
कंगना ने एक अच्छा पॉइंट रेज़ करा। छिछोरे जो कि 2019 की एक बहुत बड़ी फ़िल्म थी, इवन सोनचिड़िया में बहुत अच्छा अभिनय था, कोई किसी ने उसके बारे में बात नहीं करा। ना अवार्ड शोज़ में कुछ उसको मिला, ना डायरेक्टर को कुछ मिला, ना सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ बात हुई, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं थी। छिछोरे करने के बावजूद उनके पास कोई फ़िल्म क्यों नहीं थी? एक फ़िल्म है दिल बेचारा जो कि OTT रिलीज़ होने वाली है, कोई आपको OTT प्लेटफ़ॉर्म पे मिलेगी, लेकिन बड़ी फ़िल्में नहीं थीं। क्यों ऐसा होता गया? क्या कारण था कि 6 महीने से वो डिप्रेशन में रहे? एक और चीज़ बोलती हैं कंगना कि आप कुछ जर्नलिस्ट को, कुछ पत्रकार जो बहुत बड़े पत्रकार बनते हैं बम्बई के, इनका एक नेक्सस चलता है। नेक्सस क्या चलता है? आप सुनते होंगे एक टर्म है ब्लाइंड आइटम, आप गूगल भी करके देखिएगा, ब्लाइंड आइटम। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के साथ मेरी अनबन है, मान लीजिए प्रोड्यूसर को कुछ बोल दिया कि स्क्रिप्ट के बारे में हो गया कि मैं आपकी ये स्क्रिप्ट नहीं कर सकता, उनको एक्साइटिंग नहीं लगी, प्रोड्यूसर खफा हो गए। उनके कुछ एक, जैसे कंगना बोलते हैं, पालतू जर्नलिस्ट होते हैं जो कि अपने आप को बड़े मसीहा समझते हैं क्योंकि इनका पूरा रैकेट चलता है, तो वो ब्लाइंड आइटम्स करते हैं, विदाउट उनका नाम नहीं लिखते स्टार का, लेकिन उनके बारे में जितना गंद लिख सकते हैं, किसके साथ आप सो रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं, अडिक्ट बन चुके हैं, आप बदतमीज़ हैं, आपके साथ कोई काम नहीं करना चाहता, ऐसी एक इमेज क्रिएट कर दी जाती है। कुछ चंद लोगों के द्वारा एक इमेज क्रिएट कर दी जाती है। अब ये इमेज, क्या इमेज ये प्रोपेगेंडा के तहत इमेज क्रिएट करी गई सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ? ये बहुत बड़े सवाल हैं, हमें इनके बारे में सोचना पड़ेगा। और वो बोलती हैं कि आप बोलते हैं जी सुशांत सिंह राजपूत एक एडिक्ट हैं, एडिक्शन हो गया, तो संजय दत्त को क्या था? उनको आप बोलते हैं बहुत क्यूट थे। और क्या एक वाकई में ड्रग प्रॉब्लम है? ये सवाल कोई क्यों नहीं करता? क्या इंडस्ट्री में एक ड्रग प्रॉब्लम है? क्या रिहैब जाना ज़रूरी है लोगों के लिए? तो ये सारी बातें जो हैं, इनके बारे में हमें एक क्लैरिटी मिलनी चाहिए, एक इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, अपने गिरेबान में झांक के देखने की ज़रूरत है। बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपने आप को बोलते हैं, उन लोगों को जो ये बड़े बड़े क्लिक्स चलाते हैं, बड़े ताकतवर इनके ग्रुप्स हैं, क्योंकि एक 34 साल का लड़का जो कि एक इंजीनियर था दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का, 3rd साल में ड्रॉप आउट करता है, स्टैनफोर्ड की उसको स्कॉलरशिप ऑफर होती है, फिर भी बम्बई जाता है, बहुत बड़ा कलाकार भी बनता है, बहुत उम्दा अभिनय करता है, उसके बाद उसके पास काम ना हो, उसके बाद उसको लगे कि भाई मैं बॉलीवुड का पार्ट नहीं हूँ, मैं इंडस्ट्री का पार्ट नहीं हूँ, तो किसकी गलती है? मेरे ख्याल पूरी सोसाइटी की गलती है। हम सब ने उनको लेट डाउन किया, और ये पहली सुसाइड नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक्टर जो हैं उन्होंने पहले भी ऐसे अपनी जान ली है वेरियस रीजंस की वजह से। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत एक धर्म जी जैसे आर्टिस्ट, इतने वेटरन आर्टिस्ट बोल रहे हैं कि बड़ी क्रूअल जगह है ये, बड़ी बेदर्दी से ट्रीट करा जाता है आपको। धर्म जी के ज़माने से अगर चलता रहा है तो अब तो हमें जागना चाहिए, अब तो हमें ये मान लेना चाहिए कि ये सच है। इसीलिए मेरे ख्याल सोसाइटी ने उनको फेल करा है। ये पहली सुसाइड नहीं थी, लेकिन मैं यही चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आखिरी कोई ऐसी दर्दनाक घटना हुई हो। सुशांत सिंह राजपूत की पूरी फैमिली के साथ हमारी कंडोलेंसेस।